अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्यू स्नूकर। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ और वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया और एशिया की बहुत सी कंट्रीज से मेरी रिक्वेस्ट आई है कि क्लब्स में हमारा बिहेवियर बहुत अजीब होता है। तो आज की वीडियो हमारे स्नूकर के एटिकेट्स और एथिक्स के ऊपर होगा कि क्या क्या हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं अपने स्नूकर के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी एक तो हैबिट बन जाती है दोस्तों में, ज़ाहिर है फ्रैंक भी होते हैं, कई दफ़ा नॉन प्लेयर, ज़रूरी नहीं होता कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे को जानते भी हों, कई दफ़ा आप नए प्लेयर के साथ भी खेलते हैं तो बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन आ जाती है कि वो फ़र्ज़ करें किसी ने कोई बॉल पॉट किया है, अब उसने ये बॉल इस पॉकेट में अगर पॉट कर दिया तो हम उसको तारीफ़ जो है वो ऐसे करेंगे, गुड शॉट गुड शॉट गुड शॉट। अब ये बेसिकली उसकी तारीफ़ नहीं हो रही, बल्कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको ही नहीं पूरे हॉल को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्नूकर सेंटर्स जितने भी हैं वो बंद हॉल्स में होते हैं। तो चौथे पांचवें टेबल पे भी वो लोग देखेंगे यार क्या हो गया, 147 किसी ने नॉक कर दी, क्या हो गया, लेकिन वो एक बेसिक शॉट के ऊपर भी वो डिस्ट्रैक्शन का बायस बन जाती है, उस प्लेयर को डिस्टर्ब कर देती है और अगली शॉट में वो परेशान हो जाता है उस मूवमेंट से। सो एक तो काइंडली अगर जो आपने उसकी तारीफ़ करनी है तो ये हैबिट ख़त्म करें ज़ोर से, और अगर वो करनी भी है तो रिलैक्स होकर आराम से गुड शॉट कह सकते हैं आप उसको कि उसको आवाज़ जाए। अव्वल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो भी उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ब्रेक के दौरान तो किसी को आप कुछ भी नहीं कह सकते, और कुछ भी ना कहें तो वो बेस्ट है। उसके बाद आप कह सकते हैं वेल प्लेड, गुड ब्लू, या जो भी है वो बाद में आप बात कर सकते हैं। सो काइंडली एक पॉइंट इसको याद रख लें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई प्लेयर हमारा शॉट खेलने लगता है, यहाँ से फ़र्ज़ करें उसने ये ब्लू के लिए वाइट बॉल रखा, वाइट उसने ये ब्लू इसने पॉट करना है, तो हम सामने खड़े हो जाएंगे बिल्कुल और चौक लगाना शुरू कर देंगे ऐसे। ये आवाज़ भी आ रही है चौक की, और बेशक नहीं हम मुंह से बोल रहे, लेकिन हम अब क्या है कि वो प्लेयर खेलते खेलते डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पॉकेट के ऊपर हम खड़े हो गए हैं। आपने देखा होगा इंटरनेशनल गेम्स में, मैचेस में जो रेफरी होता है जिसने बॉल लगाना होता है वो भी बहुत दूर खड़ा होता है शॉट से, प्लेयर की साइट ऑफ लाइन से, कि जी वो लाइन ऑफ साइट से, कि जी वो उसको नज़र ना आए और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो कुजाइस के कि हम इसके ऊपर खड़े होकर चौक, वेरी अनएथिकल। आपकी कोई भी मूवमेंट है वो आपके प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करेगी। एक और चीज़, अगर आप, कई लोग होते हैं जो चौक नहीं लगाते तो फिर वो साइड पे इधर खड़े होकर टॉवल ज़ोर ज़ोर से जो है अपना वो करना शुरू कर देते हैं, और मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और मैंने बाकायदा उठ के रिक्वेस्ट की है कि भाई ये काइंडली आप इस टॉवल को बाद में खेल लीजिएगा, पहले मैं ये बॉल अपना पॉट कर लूँ या अपनी बारी में कर लें। अब बेस्ट ये है कि आप एक जेंटलमैन प्लेयर्स हैं और बड़ी कायदे आज़म की स्पोर्ट है ना ये, तो कायदे आज़म कोई क्रिकेट, फुटबॉल, रग्बी, रेसलिंग तो नहीं करते रहे, वो एक डेलिकेट गेम चूज़ की उन्होंने, और उस गेम के एटिकेट्स ये हैं कि आप तमीज़ और एटिकेट्स के साथ रहें। सो ये टॉवल जो है आप कोशिश करें कि जब आपने अगर करना है तो आपकी जब बारी आए, अपनी बारी से पहले आप जितनी दफ़ा मर्जी इसको ऑयल के साथ साफ़ कर लें, कपड़े के साथ, क्लीनर के साथ, जिससे भी करना है, लेकिन अपनी बारी से पहले करें। प्लेयर अपोनेंट की बारी में आप ये मत डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहाँ से अगर कोई शॉट खेल रहा है, आप यहाँ पर अगर वो हिला रहे हैं तो वहाँ से अगर वो शॉट, इस तरफ उसका शॉट है, टेबल ज़ाहिर है साथ साथ ही होते हैं, या उस तरफ है या उस तरफ है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार ये क्या मूवमेंट हो रही है, क्योंकि स्नूकर क्लब में रनिंग और मूवमेंट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, ताकि प्लेयर कंफर्टेबली कंसंट्रेट करके, फोकस करके अपनी शॉट्स को खेल सकें। सो काइंडली इस पॉइंट को भी नोट कर लें। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौक, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो करते क्या हैं कि ये चौक लगा लिया, क्योंकि हर एक के पास होल्डर नहीं होता, तो चौक लगा लिया। अब ये जो शॉर्ट साइड है चौक की, उसको इस तरह करके कुशन पे रख देंगे, वो कभी इधर रख देंगे, कभी इधर रख देंगे, कभी इधर रख देंगे। तो आप इसको 5-6 दफ़ा करेंगे तो आप यकीन करेंगे, ये देखें आपके टेबल के ऊपर सारा चौक लग गया, ये लग गया। अब एक फ्रेम के दौरान अगर वो आपकी 20-25 शॉट्स आई हैं तो 20-25 दफ़ा आपने चौक लगा के आपने वो मुख्तलिफ जगह पे लगाया, और 5 फ्रेम खेले तो आप समझेंगे 500-600 आपने स्पॉट्स लगा दिए। सो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, और काइंडली चौक जब भी रखना है तो इसकी जो बैक साइड है चौक की, उसके साथ आपने लगाने के बाद कहीं भी रखना है तो वहीं रखेंगे आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टेबल की क्लीनलीनेस से आप किस गेम के ऊपर अफेक्ट करेगा, आपको प्रॉब्लम करेगी कि आप किस तरीके से गेम ठीक तरीके से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
और वो ये है कि जब हमने ये बॉल स्पॉट के ऊपर रखना होता है तो कैसे रखना है, और मैं थोड़ा सा अपने टेबल की कुर्बानी देके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने बॉल सही तरीके से रखना। लेट मी एडजस्ट माई कैमरा। ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें ब्लू बॉल हमारा टेबल पे बिल्कुल नॉर्मल जो है वो चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नॉर्मल इधर से उधर जा रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम बॉल जब रखते हैं, वाइट बॉल हमारा इन ऑफ हो गया, डी में रखना है, या हमने कलर बॉल स्पॉट पे रखना है, तो क्या करते हैं लड़के, मैं इसको ज़ोर से नहीं करना चाह रहा क्योंकि ज़ाहिर है टेबल डैमेज हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि ये देखिएगा आप, अभी बिल्कुल प्लेन है सरफेस, ठीक है, कोई इसमें नैब कोई रोल कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आप जैसे ही इसको देखिएगा ये देखें इतनी सी आवाज़ हालांकि मैंने टेबल की आई है। अब आप देखिएगा इस पे ज़रा तवज्जो दें कि ये एक खड्डे में पड़ गया, ये देखें ये फिर अपने खड्डे में आ जाता है। तो आपको समझ आई इस बात की कि ये जो है हमने ये गलती नहीं करनी है। देखें इतनी सी उसके बाद भी ये खड्डे में आ गया। सो इसका मतलब है कि इतनी सी साउंड से भी अगर वो बॉल इतना बड़ा खड्डा बना सकता है, तो अगर वो एक ही जगह पे जब हम स्पॉट्स पे आते हैं तो हम इस तरीके से रखना शुरू कर दें, तो आप सोचें कि अगर वो 100 फ्रेम होने हैं तो कितनी दफ़ा ब्लू पॉट हुआ और लोगों ने डग 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 रखा, तो विद इन 2 वीक्स आपका जो है टेबल 1 वीक या 2 वीक आपके खड्डे बन जाएंगे, और आप जब बॉल खेलेंगे तो जंप करके पॉट होगा, आप कहेंगे वो ये क्या हो गया जी, टेबल ख़राब हो गया, कपड़ा ख़राब हो गया। बेसिकली वो आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस की वजह से, बेहतियाती की वजह से बॉल रख दिया और खेल दिया। तो इसको कोशिश करें, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब आपने बॉल पॉट हुआ, इन ऑफ हुआ, यहाँ पॉट किया, आप उसके स्पॉट के करीब ले गए और ऐसे करके स्पॉट पर रख दिया, ये आप करीब ले गए, आप कर गए, हल्का सा आपने उसको बेशक उठा के नहीं करके, बस आप करीब ले गए, हल्के से हाथ से आप लाए, इस पर दबा के नहीं, बिल्कुल ये मामूली सा लाए, ये आपने साथ रख दिया, ये लाए, ये रख दिया। आप देख लें इंटरनेशनली भी जो जितने भी रेफरीज हैं वो कभी भी स्पॉट के ऊपर नहीं रखते, वो यहाँ करके ऐसे उसको सेट कर रहे होते हैं। अगर आप देखें उनको जब वाइट बॉल साफ़ करके रखते हैं या कोई भी बॉल रखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं भूलना, वरना आप लोग कभी भी अच्छे टेबल को एंजॉय नहीं कर सकेंगे जी। तो ये चंद एक बातें बहुत अहम हो गई, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे लड़के जो यंगस्टर्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। और मैंने देखा है कि कई लोग जो हैं वो उनके बेशक दोस्त यार होते हैं, तो वो गालियाँ एक दूसरे को निकाल रहे होते हैं मजाक में, मतलब बॉलों को निकाल रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, आपस में लगे होते हैं, बट एक्चुअली वो इन्वायरमेंट जो है, बाकी जो 5 टेबलों पे लोग खेल रहे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और ठीक ठाक उनको जो है इस पर प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21 चैम्पियनशिप्स होती हैं, बच्चे छोटे आजकल स्ट्रगल करने के लिए क्लब में आते हैं या वालिदैन उनको लेके आते हैं, तो जब ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं तो वो फिर नहीं उसको अपने बच्चों को अलाउ करते खेलने के लिए, जिसकी वजह से फिर स्नूकर प्रोग्रेस नहीं करती, और हमारा एक नाम बदनाम रहता है स्नूकर का, जी स्नूकर सेंटर है जी, ऐसा है जी, वहाँ तो ये है, वहाँ वो है। तो इसको थोड़ा सा हमने करना है। अव्वल तो ये कि गालम गलोच का मजाक होता ही नहीं किसी का भी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो कोई गाली निकालता हुआ कोई बड़ा भाई देख ले, वालिद देख ले, कोई भी देख लेता है, रिश्तेदार, वो कहेगा यार ये देखो कैसा अच्छे भले दफ्तर में काम करता है, या अच्छी भली जॉब करता है, अच्छा भला कारोबार करता है, और ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है स्नूकर टेबल के ऊपर, और इतनी मतलब लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काइंडली अपनी लैंग्वेज को भी करेक्ट करें ताकि हमारे स्नूकर की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बढ़ सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल माई फॉलोअर्स, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्तों से, भाइयों से कि यार इसके ऊपर तवज्जो दें ताकि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकें और हम उस अच्छे इन्वायरमेंट में ख़ुद भी रह सकें। ठीक है, मतलब आप खुद सोच लेना, जिस तरह आप घर में तो हम ऐसे बिहेव नहीं करते, तो फिर हमने बाहर भी ऐसे बिहेव नहीं करना कि अजीब सा लगे और हम एम्बेरस हों दूसरों के सामने, या दूसरे अजीब नज़रों से हमें देख रहे हो। सो काइंडली इसके ऊपर काम करें ताकि बच्चे हमसे कोई गलत चीज़ लेके घर ना जाएं या वो गलत सीखें ना, क्योंकि जूनियर्स भी आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मेरा हैशटैग चल रहा है कि बैन स्मोकिंग इन स्नूकर सेंटर्स इन पाकिस्तान। बात यह है कि तमाम एसोसिएशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्मोकिंग नहीं करते, वो अपने क्लब सेंटर्स में बात करें, उनको कहें कि सर आपने अगर स्मोकिंग जो है वो वैसे तो पब्लिकली ही बैन है, देयर इज़ अ लॉ अबाउट इट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। तो तमाम एसोसिएशंस को चाहिए कि उन्होंने जो क्लब्स अपने साथ रजिस्टर किए हैं वो काइंडली उनको स्मोकिंग बैन करवाएं, स्मोकिंग रूम्स बना दें या स्मोकिंग
एरिया बना दें, एक पूरे हॉल में छोटे बच्चे हमारे यहाँ कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वालिदैन आते हैं, वो स्मोकिंग का माहौल, एक तो हॉल बंद होता है, दूसरा सिगरेट और धुआं, और कई ऐसी दफ़ा यकीन करें कि कई ऐसे सेंटर्स मैंने देखे हैं कि जिसमें मैं एक दफ़ा सीढ़ियाँ उतरा हूँ, मैंने धुआं ही धुआं देखा है और मैं बाहर आ गया हूँ, बिकॉज मेरे लिए स्मोकिंग से उस क्लब से ज़्यादा मेरी अपनी सेहत ज़रूरी है, क्योंकि हम पैसिव स्मोकर्स बन जाते हैं। दूसरे का धुआं हम इनहेल कर रहे हैं, सिगरेट का धुआं, दूसरे का मुंह से बाहर निकाला हुआ धुआं, तो ये एक अजीब अपने आप को, आगे हम कोरोना को रो रहे हैं, बाकी चीज़ों को, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हमने हर सूरत में जो है किसी ना किसी तरीके से ओवरकम करना है। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारी एसोसिएशंस, हमारे प्लेयर्स जो नॉन स्मोकर्स हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे अपने क्लब ओनर्स से, और क्लब ओनर्स खुद भी सोचेंगे कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी का मामला है और हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो काइंडली कोशिश करें। देखें, बिजनेस आपके स्मोकिंग पे डिपेंड नहीं करता, बिजनेस आपके सेटअप पे डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतने अच्छे जो हैं लोग आपके पास आएंगे, उतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा सेहतमंद, क्योंकि ये एक स्पोर्ट है और स्पोर्ट कोई भी जो है जब तक आप हेल्दी नहीं है तो वो स्पोर्ट नहीं है। तो काइंडली आप इस मेरा हैशटैग जो है मैंने रिक्वेस्ट की है कि हैशटैग बैन स्मोकिंग इन स्नूकर सेंटर्स इन पाकिस्तान, और उसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकें आप करें। एक और चीज़ बहुत अहम यहाँ पर मैं स्मोकिंग से रिलेटेड ही ऐड करूँ कि मैंने कई दफ़ा देखा है कि अंडर एज्ड बच्चे जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो छुप छुपा के घर से भाग के आके वहाँ पे सिगरेट पीने के लिए किसी सेंटर में चले गए और सिगरेट पी के और फिर निकल के वापस। आप इस किस्म के ऊपर ही मैं क्लब ओनर्स से रिक्वेस्ट करूँगा और प्लेयर्स से कि काइंडली अगर ऐसा आपको नज़र आता है तो आप बैन करें, उनको फ़ौरन बैन करें, उनके घर में रिपोर्ट करें, जो भी ज़ाहिर है जानने वाले ही होते हैं, उसी इलाके के होते हैं। नहीं कर सकते तो आप कम से कम उनको क्लब से बाहर निकाल दें, बिकॉज अंडर एज स्मोकिंग इज़ हाईली प्रोहिबिटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमें ये नहीं देखना चाहिए, बीइंग एन एल्डर, बीइंग ए फादर, बड़े होने के नाते, कि यार इतने से बच्चे भी अब सिगरेट्स पी रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के आके, या ट्यूशन वाले, या जिस तरह भी है। सो बिज़नेस अपनी जगह है, और देखें बिज़नेस आपका क्वालिटी की वजह से चलता है, और इन्वायरमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा चलेगा। स्मोकिंग और इस किस्म की लेवरेजेस देने से मैं नहीं समझता कि बिज़नेस आपका बेहतर होता है। तो बहरहाल ये मेरी कुछ गुजारिशात थी, कुछ रिक्वेस्ट थी आप दोस्तों से कि इसके ऊपर काम करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने क्लब में बेशक प्ले करें, ताकि लोग, कुछ लोग तो सीखेंगे ना, सारे नहीं। अगर वो किसी भी बात को फॉलो करते तो अगर वो 2-4 लोगों ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, इट विल स्टिल बी आवर अचीवमेंट जो हमारे स्नूकर एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।